कल रूस से मिशन मून लूना 25 को चांद पर लैंड करना था, लेकिन उससे पहले ही लूना 25 क्रैश हो गया। बात ऐसी है कि चंद्रयान 3 अभी जो है लूना 25 जो क्रैश हुआ है, बहुत सारे लोग, काफी ज्यादा लोग, यानी पूरी दुनिया के लोग सब अब चंद्रयान 3 की तरफ देख रहे हैं। क्या अब आप ये जानते हैं कि इस वक्त जो रेस लगी हुई थी वो किसके दरमियान थी? एक रेस चल रही थी रशिया और इंडिया के बीच, और ये रेस थी कि कौन, ये जो मून मिशन चल रहा है दोनों का, इसमें कौन पहुंचेगा या कौन पहले पहुंचेगा। देखिए, चंद्रयान अब अपने लास्ट फेज में है। 20 तारीख को एक लास्ट मैन्यूवर किया जाएगा, डीप्लास्ट करके उसकी स्पीड को कम किया जाएगा। इसमें जब चंद्रयान 3 का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा और वहां पर रोवर लैंड करेगा और अपना काम शुरू कर देगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इंडिया फिर बीट कर देगा रशिया को इस एक रेस में, जो कि रेस चली हुई थी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारी स्पेस एजेंसी इसरो, इसने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 का सफल लॉन्च किया था, और तब से हमारा चंद्रयान अपनी चांद की यात्रा पर है और वो अब फाइनल स्टेज पे आ चुका है। इसरो अब अपनी फाइनल डीबूस्टिंग 20 तारीख को करने वाला है, यानी कि हमारा चंद्रयान चांद के और करीब जाने वाला है और वहां से वो चांद पर उतरने के लिए अपनी जगह तय करने वाला है। लेकिन दोस्तों, हमारे चंद्रयान के कंपटीशन में रशिया ने भी अपना लूना 25 ये लॉन्च किया था 11 अगस्त को। दोस्तों, आपको बता दूं कि रशिया के रॉकेट इतने पावरफुल है कि वो इसरो के कई दिनों बाद अपना जो लैंडर है उन्होंने लॉन्च किया, यानी कि 11 अगस्त को, और वो 21 अगस्त को लैंड भी करने वाले थे चांद पर। लेकिन दोस्तों, आज की ताजा खबर ये है कि रशिया का लूना 25 वो क्रैश हो गया है। रशिया का लूना 25 से कनेक्शन टूट गया है और वो चांद पर क्रैश हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एक ब्रेकिंग न्यूज दुनिया में चल रही है, और वो ब्रेकिंग न्यूज दुनिया की ये है कि रशिया का जो फर्स्ट मून मिशन इन 47 इयर्स एंड्स इन ए क्रैश। अब आप ये जानते हैं कि इस वक्त जो रेस लगी हुई थी वो किसके दरमियान थी? एक रेस चल रही थी रशिया और इंडिया के बीच, और ये रेस थी कि कौन, ये जो मून मिशन चल रहा है दोनों का, इसमें कौन पहुंचेगा या कौन पहले पहुंचेगा। तो इसमें, अब इस रेस में अगर हम ये कहें कि इंडिया विन करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि चंद्रयान 3 जो मिशन है वो विन करेगा। इसकी वजह यह है कि रशिया का वो मिशन क्रैश कर चुका है। अब जब ये बात सामने आई कि जो इंडिया है उसका मून मिशन वहां पर पहुंच रहा है, और फिर अभी एक दिन पहले एक बार फिर चंद्रयान 3 की बहुत ज़्यादा क्लोजअप फोटोज़ जो कि मून की उसने ली वो दोबारा से रिलीज़ की गई। इससे पहले भी जो उसने फर्स्ट अपनी मून फ़ोटोज़ ली थी वो भी रिलीज़ की गई, लेकिन दोबारा से भी जो काफ़ी ज़्यादा क्लोजअप उस फ़ोटोज़ जो हैं वो रिलीज़ की गई। तो उसी दौरान ये खबर भी आ रही थी कि जो रशिया है वो भी इस रेस में शामिल है, और ये जो रेस है ये आप जानते हैं कि साउथ पोल की है, साउथ पोल ऑफ मून, और वहाँ पर अभी तक मिशंस बहुत कम जो हैं वो पहुँचे। यानी वहाँ से वहाँ पे रिसर्च करना, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना, वहाँ पर पानी के हवाले से रिसर्च, वहाँ की मिट्टी, ये सब करने के लिए जो है, जो मून मिशन इस वक्त 2 बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ उस तरफ बढ़ रहे थे, उसमें रशिया का ये मिशन अब क्रैश हो चुका है। अच्छा, अब इसमें जो अभी तक की फाइंडिंग्स हैं वो ये बता रही हैं कि मून पर ये क्रैश हुआ है, उसमें कोई ऐसी टेक्निकल एरर आया है, जो भी उसकी सिचुएशन थी उसमें वो नहीं उस वहाँ पर कामयाब हो सका, नहीं पहुँच सका। इसमें ये कहा गया है कि कम्युनिकेशन विद लूना 25 वाज लॉस्ट एट 2:57 PM ऑन सैटरडे। और फिर इसमें ये बताया गया है कि जो कहा गया था रशिया की तरफ से कि 21 अगस्त को उसका ये मिशन वहाँ पर पहुँचेगा, तो वो तो नहीं पहुँच सका। अब चंद्रयान 3 के जो मिशन की बात है उसने पहुँचना है 23 अगस्त को, यानी वो उससे पहले भी पहुंच सकता है। कहा जा रहा है अगले चंद दिन नहीं बल्कि अगले चंद घंटे। तो हमें पता चलेगा 3 दिन, 2 दिन या कितने दिन में और कितने घंटों में वो वहां पर कामयाबी के साथ जो है हम देखेंगे सॉफ्ट लैंडिंग या जो भी उसकी सूरत हाल है। अच्छा, अब ये भी बात याद रखिए कि
इसमें मैं देख रही थी कि जैसे कि बीबीसी पर तज्जिया हो रहा था, तो कहा जा रहा था उसमें कि जैसे पहले रशिया और अमेरिका के बीच ये रेस होती थी और उस वक्त ये बात की जाती थी, बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि चंद्रयान 3 भी अपनी परवाज में है और वहां पर पहुंच चुका है, तो इस बिना पर इन दोनों कंट्रीज के बीच ये रेस चल रही थी। अब इसमें जब चंद्रयान 3 का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा और वहां पर रोवर लैंड करेगा और अपना काम शुरू कर देगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इंडिया फिर बीट कर देगा रशिया को इस एक रेस में, जो कि रेस चली हुई थी। अभी भी खैर वो नजर आ रहा है साफ, क्योंकि रशिया जो है इसमें नाकाम हो गया। अब रशिया की नाकामी उसके लिए डबल नाकामी है। किस तरीके से? वो इस तरीके से कि रशिया इस वक्त बहुत ऐसे एक जंजाल में फंसा हुआ है कि जहां पर वो जो यूक्रेन की वॉर है उसके बिना पर उसके ऊपर सैंक्शंस हैं। दुनिया में उसके अगर दोस्त हैं तो दुश्मन इस वक्त ज़्यादा हैं, और रशिया की ये ख्वाहिश थी कि अगर वो उसका ये वाला मिशन कामयाब हो जाता है तो चलें उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ी खुशी उनकी नेशन के लिए मिल जाती। देखिए, चंद्रयान अब अपने लास्ट फेज में है। 20 तारीख को एक लास्ट मैन्यूवर किया जाएगा, डी ब्लास्ट करके उसकी स्पीड को कम किया जाएगा। अभी वो ये 157 इंटू 135 जो इंटू 135 की जो एलिप्टिकल वो बची है ऑर्बिट, उसमें वो मैन्यूवर कर रहा है। तो इट हैज ऑलरेडी बीन, मतलब ये उसमें से प्रोपल्शन में से जो लैंडर है वो ऑलरेडी अलग हो चुका है, तो अब लैंडर खुद से वो अपने आप को उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करवा रहा है। तो इट जस्ट वन मोर मैन्यूवर रिक्वायर्ड फ्रॉम द इसरो साइड, उसकी स्पीड को कम करने का। वो 20 तारीख को होगा या 21 तारीख को होगा, एंड देन फिर 23 तारीख को फाइनली साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की वो तैयारी करेंगे। अभी तक सब कुछ बहुत नॉर्मल गया है, हेल्थ भी नॉर्मल है। तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत हो जाता है, मतलब जो कि उसमें लगे हुए उनके लिए तो फाइनल सक्सेस तभी होगा जब एक सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। बट आरजू जी, ये भी कोई स्मॉल फीट तो नहीं है ना, आप समझ रहे हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल फीट जो इन्होंने अचीव किया है कि धरती पे बैठ के इतने लिमिटेड बजट के साथ आप पहले तो रॉकेट भेजे, रॉकेट में से फिर प्रोपल्शन को अलग करें, फिर प्रोपल्शन में से आप जो है लैंडर और प्रोपल्शन दोनों को अलग करें। प्रोपल्शन जो है वो चांद के जो है मून के ऑर्बिट में रहेगा 1-2 साल या जितनी भी उसकी लाइफ होगी, वहां से वो, मतलब कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो रही है। देखिए, ये जो प्रोपल्शन है ये ऑर्बिट करता रहेगा मून को, और फोटो और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन वो उसको देनी होगी वो देता रहेगा फॉर ईयर्स टू कम। और लैंडर विक्रम जो है वो अपना 1 मून डे जो है, या चूंकि 1 मून डे जो है वो अर्थ के शायद 14 या 15 दिन के बराबर होता है, या वाइस वर्सा, वो अपनी वहां पे एक लाइफ साइकिल को गुजारेगा, वहां पे फोटो खींचेगा, मिनरल्स के जो है वो सैंपल्स या जो भी उसको एनालिसिस करनी होगी वो करके डेटा विल सेंड बैक टू इसरो सेंटर इन इंडिया, बैंगलोर, आई गेस। तो मेरे लिए नहीं, देखिए ये सबके लिए है। ये सब चीजें जो की जाती है ना आरजू जी, ये इंसानों के लिए की जाती है। अब इंटरनेट जिसने भी ढूंढा वो अपने लिए थोड़े ढूंढा, हम आप आज बैठ के बात कर रहे हैं इंटरनेट की वजह से, ये इंसानियत का लिए एक तोहफा है। सो आई गेस दिस फीट ऑफ इसरो बिलोंग्स टू ऑल ह्यूमैनिटी। और भारत दुनिया की एकमात्र सिविलाइजेशन है, एकमात्र, जो शुरू से इंसानियत की बात करता रहा। शुरू से ह्यूमैनिटी की बात करने का अगर कोई फिलॉसफी दम्भ भर सकती है या उस पर प्राइड ले सकती है तो वो है इंडियन फिलॉसफी। सो कंग्रेचुलेशंस टू आरजू जी, आपको कंग्रेचुलेशंस टू हमको भी, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी रिजल्ट या अच्छा न्यूज। 21 तारीख तो कोई बहुत बड़ा इनके लिए नहीं होगा क्योंकि स्पीड को कम करना है, लेकिन 23 तारीख की रात हम लोग हो सकेगा तो साथ में एक प्रोग्राम भी कर लेंगे, वेयर वी विल बी सिटिंग 3-4 पीपल एंड देन लाइव टेलीकास्ट इसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है। जी डेफिनेटली, बिल्कुल सर, बहुत खुशी की बात है। और मेरे ख्याल है चाहे हिंदुस्तान करे या पाकिस्तान करे, इस किस्म के अचीवमेंट के ऊपर मुबारकबाद तो बिल्कुल बनती है और बेस्ट विशेस भी बनती हैं, जो हमारी तरफ से बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबर ही सुनने को मिलेगी।